सबको राधे राधे। आज मैं आपको गीता जी के महात्म के बारे में बताऊंगी। हर एक अध्याय का क्या महात्म होता है उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि गीता सबने पढ़ी है या सुनी है, लेकिन सबको ये नहीं मालूम कि हर अध्याय को पढ़ने का कुछ महात्म है। महात्म का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई अध्याय पढ़ते हैं तो सिर्फ हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हमें पुण्य की प्राप्ति भी होती है। हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। गीता को पढ़ने से हमारे पाप कम होते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और महात्म से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। और हमें ये पता चलता है कि अगर हमने गीता को पढ़ा है तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं पाया, सिर्फ हमें ये पता नहीं चला कि जीवन क्या है, भगवान ने क्या कहा है। हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम 18 अध्याय अलग अलग से सिर्फ अगर एक अध्याय ही पढ़ते हैं रोज़, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी, हर एक अध्याय का एक अपना महात्म है। उस महात्म का मतलब ये है कि हर एक अध्याय से हमारे कितने पाप खत्म होते हैं वो बताया गया है। इसलिए आज मैं अपना पहले अध्याय का महात्म बताने जा रही हूँ। उसमें सबसे पहले विष्णु भगवान जी ने और लक्ष्मी माता जी ने कुछ बताया है। शिव जी और पार्वती जी की वार्तालाप है, उसे सुनिए। श्री भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों की ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोग का उद्धार करने वाले हैं। देवीश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड अनंत का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इसका जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला और परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जाने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमृत तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरी इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 बुझाएं समझो,
तथा एक अध्याय को उधर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की ये ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये गीता बहुत ही ज्ञानमय है। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। अब इस महात्म की कहानी शुरू होती है। आप इसे ध्यान से सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले गीता में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की वार्तालाप है। बताया गया है कि गीता जो है वो विष्णु भगवान जी की प्रतिमूर्ति ही है, क्योंकि उसमें 5 उनके मुख हैं, 10 उनके हाथ हैं, 2 चरण कमल हैं। इसलिए अब वो आगे पहले अध्याय के महात्म के लिए जो कहानी सुना रहे हैं, अब जो कहानी शुरू होती है वही उसका महात्म है। इसे ध्यान से सुनिए। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? ये लक्ष्मी जी ने कब पूछा? जब विष्णु भगवान जी ने उन्हें बताया कि गीता को मेरा ही एक ईश्वरीय रूप समझो, और उन्होंने ये बताया कि जो इसका आधा भी श्लोक पढ़ता है या 1/4 भी, तो वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। जब ऐसा बोला तभी लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि देव, सुशर्मा कौन था और किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई थी? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी इंसान ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन उस इंसान ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो गए बहुत से लोग एकत्रित होते गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ ये विचार कर कि ये वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूरे जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, मुझे तो मालूम नहीं, पर पिंजरे में बैठा हुआ वो तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और मैं सुनती हूँ, जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब वो तोते ने अपने पूर्ण जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्यावान रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। इसलिए ये मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने गुरु जी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए।
आपने अगर कोई गुरु नाम लिया है और आपकी उनके ऊपर निष्ठा नहीं भी हो रही है, तब भी उनको प्रणाम करें। उनका नाम थोड़ी देर के लिए ही लें, लेकिन उनकी निंदा कभी ना करें। कोई भी संत, कोई भी गुरु अगर आपको रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, आप उन्हें प्रणाम ज़रूर करें। पापी होने के कारण, अब आगे की कथा। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे के अंदर मुझे डाल दिया गया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हें से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा और वो पाठ मुझे पूरी तरह से याद हो गया। इसी बीच में एक चोरी करने वाला वहेलिया मुझे वहां से चुरा कर ले गया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। वो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। यही प्रथम अध्याय का महात्म था। अगर आप गीता का रोज पाठ करते हैं पहले अध्याय का, तो उसका मतलब ये है कि आपको उसका बहुत अधिक पुण्य मिलता है, आपके पाप नाश होते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुझे लगता है आपको मेरा ये पाठ ज़रूर अच्छा लगा होगा।